स्टार्ट करो। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। महाप्रभु वल्लभाचार्य की एक रहस्यमय मधुर रचना का अभ्यास आज इस ऑनलाइन पर हम लोग तीसरा दिन एक एक शब्द में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कुछ अर्थ है, कुछ भाव है। सिर्फ शाब्दिक गायन करके भक्ति पूर्ण नहीं होती है। भक्ति को पुष्ट करनी है, ये मार्ग ही पुष्टि मार्ग का, वह समझने का प्रयत्न। अंतर्भक्ति और बाह्य भक्ति दोनों मिलकर पुष्टि मार्ग। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने जीवन में ये आचार्य ने दिखाया हुआ है। बैठे भी है प्रभु के विचार देने के लिए और दौड़ कर गए हुए, जगह जगह पर गए हुए, और जगह जगह पर जाने के कारण उनकी बैठक पवित्र बैठक हो गई। तो उनके मुख से निकले हुए उद्गार ये बनाई हुई रचना नहीं है। पहले ही हमारे पहले दिवस में बताया हुआ था, ये कवि की बनाई हुई कोई कविता नहीं है, ये स्तोत्र है। उसका अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति मार्ग के प्रत्येक पहलू को उनके शब्दों के द्वारा अंकित किया हुआ है। वह थोड़ा भी हमारे जीवन के साथ जोड़ दें तो इस महान आचार्य, अत्यंत प्रिय भगवान के आचार्य, भक्ति के बादशाह, उनकी सेवा के समान ही हो जाएगा। आपकी रचना को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण कैसे हुआ, आपने नंद कुमार अष्टकम में जो बताया हुआ, वह समझ हमारी पक्की हो जाए।
तो सर्वप्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। और आज नंद कुमार अष्टकम दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 श्लोक जिनके हाथ में पन्ने हैं मेरे साथ गा सकते हैं। अत्यंत लोकप्रिय है। एक एक शाब्दिक अलंकार भी इतनी ऊंचाई पर से बने हुए हैं। अलंकार से ऑर्नामेंटल काव्य रस जिसको रुचि है वो देखेंगे इसमें मीटर कैसे खड़ा हुआ। और ये सामने कृष्ण को देखते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बनाई हुई नहीं है, लिखी हुई नहीं है, किसने ये टेप करके रखा होगा, लेकिन एक रचना जो है वह पुष्टि करने वाली है। हमारी भक्ति पुष्ट चाहिए, रुष्ट पुष्ट, हेल्दी। हमारी भक्ति का आधा अंग प्रभु का नाम लो, पुकार लो, लेकिन प्रभु के लिए कुछ करते जाओ, कुछ घिसते जाओ, उसके लिए उपयोगी बन जाओ। इस जगत चलाने वाली आदि शक्ति को कैसे हम उपयोगी बन सकते हैं, वही बाह्य भक्ति है। तो जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा 3 श्लोक गायन करेंगे। मैं अकेले यहाँ ऑनलाइन पर गाता जाऊंगा। आप भी अपनी जगह पर पार्टिसिपेंट जो है वो भी अपनी जगह पर मेरे साथ गा सकते हैं। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुंदर वारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारै चिरहरम् वल्लभ पटपीतं कृत उपवीतं करनवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। शोभित मुखधूलं यमुनाकूलं निपट अतुलं सुखदतरम् मुखमण्डितरेणु चारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरम्
वल्लभम् अति विमलम् शुभ पद कमलम् नखरुचि अमलम् तिमिरहरम् भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम् शिरमुकुटसुदेशम् कुञ्चितकेशम् न च वरवेशम् कामवरम् माया कृतमनुजम् हलधर अनुजम् प्रतिहतदनुजम् भारहरम् वल्लभ ब्रजपालम् सुभगसुचालम् हितमनुकालम् भाववरम् भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम्। सभी साथ देने वाले को फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा अध्ययन चालू रहे। फिजिकल डिस्टेंसिंग बना हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से हम एकत्र हुए हैं और इस महान आचार्य की रचना में हमारे लिए क्या संदेश है, ये समझने के लिए इन स्तोत्र की रचना के द्वारा भक्ति को पुष्ट करना, भक्ति को पुष्ट हेल्दी प्रभु तक पहुंचाने वाली उसका अध्ययन करना, अब उसका अभ्यास करना, वही हमारे आज का ये तीसरा दिवस नंद कुमार अष्टकम। तो सुंदर वारिज वदनम पिछली बार देख रहे थे। भजन नंद कुमारम सर्व सुख सारम। नंद कुमार कृष्ण का बाल स्वरूप, बाल कृष्ण की उपासना, लेकिन नंद बाबा के घर में किशोर अवस्था, वहां जैसा स्वरूप कृष्ण का था वो उसका वर्णन। सुंदर गोपालम, आज सुंदर गोपाल तो है ही, लेकिन कहते हैं सुंदर वारिज वदनम। कृष्ण तो सुंदर है ही है, प्रथम ही लिखा हो, प्रथम परिचय सत्यम शिवम सुंदरम, वह सत्य है, हितकारक है, इसलिए अवश्य ही सुंदर है। वह भूमिका के साथ इस शब्द का अर्थ देखेंगे। नंद कुमारम सर्व सुख सारम, सभी सुखों का सार, अल्टीमेट हैप्पीनेस। तत्व विचारम, तत्व है कृष्ण, एक व्यक्ति, साकार सगुण ब्रह्म आकार लेकर हमारे जैसे बनकर हमारे लिए जीवन का संदेश ऐसे आचार्य के द्वारा हमें कह रहे। बहुत सुंदर आगे के शब्द। नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, लेकिन परम ब्रह्म है। ये जितनी वेद में ऊंचाई पवित्र है, जितने गीता के श्लोक पवित्र है, उतनी ही ऊंचाई और उतनी ही पवित्रता इस रचना में भी भरी हुई है। ब्रह्म परम, गीता में कह रहे परम ब्रह्म, अर्जुन की स्तुति है 10वां अध्याय, परम ब्रह्म परम धाम।
यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं ब्रह्म परम, ब्रह्म से परे। आज दूसरा श्लोक बहुत ही सुंदर शब्द का वर्णन, सुंदर वारिज वदनम। वारिज का अर्थ कमल, वदनम मुख, सुंदर। एक कृष्ण का मुख अत्यंत सुंदर है। पहले संपूर्ण कृष्ण गोपाल को सुंदर बताया हुआ, अभी सुंदर वदनम बतला रहे। वद, बहुत संस्कृत भाषा में शब्द वदनम, वदनम का अर्थ, वद का अर्थ बोलना। भगवद गीता, वद माने बोलना, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द वद। वेद, वेद का अर्थ विचार। वेद, बहुत एक शब्द का थोड़ा भी अंतर हो जाए, शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। वेद, विद, विद का अर्थ जानना, और यहाँ पर वद शब्द का प्रयोग किया हुआ, भगवद। वैसे यहाँ पर सुंदर वारिज वदनम, वदनम का अर्थ मुख और बदनम का अर्थ शरीर। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर है, और इस सौंदर्य का कारण भी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत, इसके पीछे शब्द के पीछे एक गर्भित इशारा है। भगवान के मुख से निकले हुए आश्वासन के श्लोक भगवद गीता में बहुत लंबी लिस्ट है। एक एक शब्द देखते जाएंगे गीता के श्लोक। ज्ञान, ज्ञान का ग्रंथ, कर्म का ग्रंथ, भक्ति का ग्रंथ, ध्यान का ग्रंथ। छठा अध्याय, लेकिन एक विशिष्ट कृष्ण का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, वो है आश्वासन। कई सारे आश्वासन दिए हुए। आज किसी व्यक्ति को व्यापार में कुछ मुनाफा कम हो जाए, घाटा हो जाए, फाइनेंस की अत्यंत आवश्यकता हो जाए, चलेगा नहीं अभी धंधा, तब पीछे से कोई आके कहेगा घबराओ मत, ये मैं रकम देता हूँ, अपना काम चलाओ और उचित समय पर मुझे वापस दे देना। तो कितना सुंदर लगेगा, आश्वासन है। चिंता मत करो, ऐसे शब्द बोलने वाले का मुख कितना सुंदर लगेगा। वैसा ही यहाँ पर आचार्य को भगवान के मुख सुंदर लग रहा है। वारिज वदनम, और उपमा दी है, वारिज का अर्थ कमल। कमल की पूजा श्रेष्ठ है, और भगवान के मुख से निकले हुए शब्द कमल के समान है। कमल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आश्वासन है। कमल की शिकायत नहीं है। कमल, मल का अर्थ कीचड़, क का अर्थ उत्पत्ति, हमारी क ख ग वोकेबुलरी। कीचड़ में उत्पत्ति होते हुए भी कमल जो है उसकी शिकायत नहीं है। और कमल कैसे, जैसे सूर्योदय, सूर्य की किरण आती है, उसकी उपासना शुरू हो जाती है, पंखड़ियां खुल जाती है, और सूर्य के अस्त होने पर उसकी पंखड़ियां बंद हो जाती है। सूर्य उपासना, तेज का पुजारी वही कमल। प्रकाश हो तब खुल जाओ, खिल जाओ, और अंधेरा हो तब अपनी पंखड़ियां बंद कर दो। और कीचड़ में उत्पत्ति होते हुए भी शिकायत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन नहीं है क्या? और इसी गुण के कारण वह देवी देवताओं के पूजन विधि में अत्यंत कमल की पूजा है। नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, सबको उपमा दी है। वैसे ही राम रक्षा स्तोत्र में कौशल्या माँ ने भी राम को उपमा दी है। राम कैसे, राजीव लोचनम, राजीव का अर्थ कमल। वैसे यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग, गीता के कुछ श्लोक देख लें कैसे आश्वासन दिया हुआ। वद, भगवान के वचन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम निगच्छति,
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये संस्कृत में लिखा हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आश्वासन है। शीघ्र ही, क्षिप्रम, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त की कभी पराजय नहीं होगी। हम लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान कहते हैं तेरी भी जय, तेरी कभी पराजय नहीं होगी। बहुत बड़ा आश्वासन है। और भगवान ये देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की पराजय कृष्ण ने कभी मान्य नहीं की है। भीष्म पितामह युद्ध में अपनी बाण वृष्टि करते हुए जब ऐसी स्थिति आई कि अर्जुन को बचाना मुश्किल हो गया, तब स्वयं रथ से उतरकर रथ का पहिया उठाया हुआ भीष्म पितामह के सामने, मेरे अर्जुन की पराजय नहीं होगी, न मे भक्त प्रणश्यति। वचन दिया हुआ था, मेरा वचन तोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भक्त वह कभी पराजित नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये आश्वासन नहीं है क्या? भक्ति में पराजय होती नहीं है। भगवान कहते वह पराजय मेरी स्वीकार है, लेकिन तेरी पराजय मुझे स्वीकार नहीं। क्षिप्रम ही भवति धर्मात्मा। वैसे ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आऊंगा, तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब जब धर्म पर आक्रमण होता है तब भक्त के ऊपर बहुत सारी कठिनाई आती है, और भगवान कहता है मैं अवतार लेकर प्रत्येक वैसी स्थिति में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और जहां युद्ध नहीं है वहां मैं मिलने भी आऊंगा। मिलने गए हुए कृष्ण, कई ऐसे साधक कृष्ण के पुजारी थे, उनको स्वयं भगवान मिलने गए हुए। राम भगवान भी मिलने गए हुए, शबरी को मिलने, केवट को मिलने, ऋषियों को मिलने गए हुए, अखंड साधना करने वाले। आश्वासन, बहुत बड़ा आश्वासन है। यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे। एक बार नहीं, बार बार आऊंगा। ये दशावतार पुस्तक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जब जब ऐसी स्थिति, यहाँ पर कृष्ण अवतार लेने के 5 कारण 2 श्लोक में बताए हुए। वैसे ही एक बहुत सुंदर, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू शोक मत कर मा शुचः। तेरा प्रत्येक धर्म यदि छोड़ देगा, कृष्णम श्री कृष्ण शरणम मम मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, सभी तेरे पाप धर्म जिम्मेदारी छोड़ने के कारण जो पाप लगने वाला है उसकी मैं चिंता करूंगा। कृष्ण की शरणागति, आज हम लोग नोटबुक में लिखते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली है, भगवान कहते तेरी सभी चिंता मैं करूंगा। क्षत्रिय का स्वभाव होता है। श्री कृष्ण शरणम मम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और पापों से मुक्त नहीं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति। तीसरा आश्वासन। चौथा भी बहुत सुंदर आश्वासन, संक्षेप में देखेंगे, अन्यथा ये पहले ही आश्वासन में ही आज का समय पूरा हो जाएगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये श्लोक में भी भगवान कहते तू मेरा चिंतन सतत करेगा, अनन्य, और किसी का चिंतन नहीं, मेरा ही चिंतन। अनन्यास चिंतयन्तो माम, कॉन्सेंट्रेशन। भगवान कहते योगक्षेमम अहम वाहमी। मैं तेरा योग और क्षेम दोनों मैं देखूंगा। योग क्षेमम वहाम्यम, ये LIC लाइफ इंश्योरेंस में एम्बलम के नीचे लिखा हुआ कृष्ण के मुख से निकला हुआ आश्वासन है ये।
योगक्षेमम, तुझे चाहिए, योग का अर्थ है तुझे जो चाहिए वह प्राप्त होगा। क्षेम का अर्थ तेरे पास जो है उसकी रक्षा भी करूंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य चित्त से जो लगे हुए भक्तों को भगवान आश्वासन दे रहे हैं, भगवान आपका चिंतन करेंगे, मेरा कौन करेगा, मेरी जिम्मेदारी कौन पूर्ण करेगा, क्योंकि सतत में योग और क्षेम के पीछे ही लगा हूं। उनके तो बहुत देखना मेरा काम है, तेरा काम है। अनन्या चिंतयन्तो माम। या एलआईसी के इंश्योरेंस पॉलिसी जो करवाते नीचे देखेंगे तो गीता का कोटेशन है ये, 5वां आश्वासन, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य। अत्यंत दुराचारी भी होगा तू, बहुत सारे पाप किए हुए, लेकिन मेरा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा भजन करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मनन करेगा। साधु रेव समंतव्य, तुझे मैं साधु ही समझूंगा। बहुत बड़ा आश्वासन है। वालिया कोली, कैसा था जीवन, और महर्षि वाल्मीकि जिनके नाम जीभ से बोलने पर रामायण की सुगंध आती है। रामायण काव्य के रचिता, उनके जीवन में कैसा था, पहले रॉबरी डकॉइट, वहां से महर्षि बन गए। प्रभु का अनन्य भाव से चिंतन। अपिचेत सुदुराचारो सम्यक व्यवसितो ही स कर्मण्यवाधिकारस्ते। छठा आश्वासन संक्षेप में देख रहे हैं, कर्म करने का तेरा अधिकार है। महाफलेषु कदाचन, कर्म का फल क्या आएगा ये तुझे देखना नहीं, कर्म कैसा है। आज हमारे फल पर दृष्टि है, फल क्या कैसा हो मिलेगा, उसके अनुसार काम करें। कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करेंगे। एक भी सत्कार्य जिसकी कीमत नहीं मांगी है, जिसकी प्राइस हमने नहीं मांगी है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अंग्रेजी में दो शब्द है, प्राइस एंड वैल्यू। हमारा प्रत्येक कर्म फल पर दृष्टि रखकर किया होता है। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा। भगवान कहते कर्मण्यवाधिकार, उसका फल गहना कर्मणो गति ही, योग्य समय पर मैं वो फल तेरी भक्ति पुष्ट करने के मार्ग में मैं दे दूंगा। कर्मण्यवाधिकार से ये सामान्य दिन ये देख रहे थे, इसलिए भगवान का मुख सुंदर है। ऐसे आश्वासन कई सारे गीता खोलेंगे तो, जैसे ज्ञान का ग्रंथ है, कर्म का ग्रंथ है, वैसे ही आश्वासन रूपी भगवान का मुख सुंदर है। उसका वल्लभाचार्य वर्णन कर रहे हैं। सामान्य दीन दुर्बल पीड़ित को आश्वासन भगवान देते हैं, लेकिन भगवान के मुख से निकले हुए ये शब्द याज्ञवल्क पतंजलि, उनको क्या लगता है, ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, उनमें स्नान कर लो। एक ही शब्द सुंदर वारिज वदनम, शिकायत नहीं है, परिस्थिति की शिकायत नहीं, न व्यक्ति की शिकायत है, क्या मिला उसकी शिकायत नहीं है, क्या नहीं मिला उसकी मांग नहीं है। वह वारिज कमल, भगवान के मुख से निकले हुए कमल रूपी वचन है ये गीता अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं। आगे वाला शब्द भी देखेंगे, क्योंकि एक एक श्लोक में इतना सारा अर्थ भरा हुआ है। जितना चंदन की लकड़ी घिसते जाएंगे वह प्रभु का चंदन लेप तैयार हो जाएगा, हमारा जीवन भी वैसा ही सुगंध से भर जाए। आगे वाला शब्द निर्जित मदनम, अलंकार शाब्दिक देखेंगे यहाँ पर, वदनम मदनम सदनम, कैसी अद्भुत अलंकारिक रचना ही है। पहले ही बताया हुआ है, वारिज वदनम, अभी कह रहे निर्जित मदनम, वदनम मदनम, आनंद सदनम। और सजाए हुए शब्द नहीं है, इनके मुख से निकले हुए सुंदर काव्य रस का कलात्मक उद्गार है ये। निर्जित मदनम, निर्जित मदनम, मदन, मदन का
डिक्शनरी मीनिंग कामदेव, कामदेव जिनको जीत नहीं सका, निर्जित मदनम, निर्जित मदम अलंकार शाब्दिक है, कामदेव को जीतने वाले, सीधा अर्थ। दो महान शक्तियां राम और काम, निर्जित मदनम कामदेव को जीतने वाले, कामदेव को जीतने वाले कृष्ण का ये शब्द का बहुत ही विस्तृत अर्थ। कृष्ण का भी नाम मदन मोहन, आज भी राजस्थान में मंदिर है मदन मोहन, कामदेव मदन का नाम। वह सौंदर्य, कामदेव को जीतने वाले, काम का स्वरूप देखेंगे, काम भी राम की शक्ति है, और यहाँ पर गीता में भी काम को भगवान ने अपनी विभूति बताया हुआ, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामदेव तो थोड़ा देखेंगे, कामदेव का परिचय, कामदेव का क्या परिणाम। 16 साल, 16 वर्ष की उम्र होते ही, प्रवेश होते ही मानव जीवन में कामदेव का तनिक स्पर्श, थोड़ा स्पर्श हो जाएगा। 16 साल, इसलिए 16 साल की कन्या हो जाती है, माता पिता कहता है शानी हो गई। अभी कन्या कामदेव का प्रवेश बहुत सुंदर लिखती है, अत्यंत सुंदर। उसके पीछे, सौंदर्य खिलने के पीछे कामदेव, उसके कारण। और साहित्य शास्त्र भी देखेंगे तो वहां भी बहुत कोटेशन दिया हुआ है, प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दपी अपि अपस्रा भवेत। 16 वर्ष की कन्या, गर्दपी का अर्थ असुंदर, असुंदर भी हो तो भी वह सुंदर 16 साल में लगेगी। कामदेव का स्पर्श है, प्रभाव है उसका। वह कामदेव का प्रभाव भी देखेंगे तो कामदेव का प्रभाव युवान को खींचता है, यौवन उसको खींचा है। यह मर्यादित आकर्षक शक्ति है, युवान को खींचना। अमुक स्त्री के साथ विवाह करने के लिए इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड सेवंथ, जिनको हिस्टोरिकल ज्ञान है, एडवर्ड सेवंथ, इसी राजकुमारी के साथ मुझे लग्न करना है, और यदि क्षण में भी, एक क्षण में बोला ये छोड़ दो तू और अन्य कन्या के साथ विवाह कर देते हैं, मैं उसी क्षण मैं संपूर्ण उदयास्त तक के ब्रिटिश एम्पायर साम्राज्य को ठुकरा दिया हूं, नहीं चाहिए। कामदेव का प्रभाव, सुंदर स्त्री, कितना बड़ा प्रभाव है। ब्रिटिश एम्पायर, सन राइजेस इन द ईस्ट बट सन नेवर सेट्स फॉर ब्रिटिश एम्पायर। पूरा विश्व में फैला हुआ ब्रिटिश एम्पायर एक क्षण में छोड़ दिया, इसके बदले में नहीं चाहिए। कितनी खींच है कामदेव। काम आज का युवान कन्या भी देखेंगे, आज मॉडर्न युग में माता पिता, घर, धन, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, विवाह मुझे करना है। कामदेव जागृत है, घर नहीं, घर छोड़ना होगा, छोड़ दे, तैयार है। पिता, परिवार, माता, सभी को छोड़ने के लिए, यहां तक कि धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार है। आज की बहुत बड़ी समस्या है ये, धर्म, कन्वर्जन, विवाह के लिए कामदेव का प्रभाव है। आज बहुत सारी इसके पीछे कंट्रोवर्सी, लव जिहाद हम लोग देखते हैं टीवी में, लव जिहाद, कन्वर्जन, धर्म छोड़ दो, वह एलोपमेंट, कन्या को उठाकर ले जाता लड़का, भगा कर, सब कुछ छोड़कर। कामदेव का प्रभाव है। काम में, कामदेव में नाजुकता, उत्कंठता, मिलने की बेसब्री, मधुरिमा और प्रेम जैसे शब्द, ये काम की शक्ति है। ये काम की शक्ति के कारण कामातुराणम न भयम न लज्जा, उसको किसी का भय नहीं, न सामाजिक, न व्यक्तिगत, न पारिवारिक। कामातुराणम न भयम न लज्जा, लौकिक किसी की व्यक्ति का डर नहीं है उसे। एक बार काम के प्रभाव में आया हुआ है, वह
न भयम न लज्जा, शर्म नहीं आती है, तो ये शोभा नहीं देता। और संक्षेप में देखेंगे तो जिस प्रेम में भोगने की इच्छा होती है वह प्रेम सच्चा नहीं है। जिस प्रेम में भोगने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ लेने की इच्छा नहीं, कुछ देने की तैयारी होती है, वह सच्चा प्रेम है। कामदेव के प्रभाव से भोगने की इच्छा है। मीराबाई का जीवन देखेंगे, सभी भोग प्रकार के भोग उपलब्ध थे। मेवाड़ की महारानी, महल में रहने वाली, सब कुछ छोड़ दिया हुआ। यहाँ जो बहुत सुंदर आज का चित्रण यहाँ पर देखेंगे तो काम के साथ मदन, निर्जित मदनम, कृष्ण को मदन मोहन कहा हुआ। न मद न मोह, वही कृष्ण। बहुत सुंदर मंदिर है राजस्थान में, मदन मोहन। रामदेव का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ, मेरा बेटा है ये, इसको इस्तेमाल कर, अन्यथा वह तुझे इस्तेमाल करेगा। और एक और भी पुराण में देखेंगे, शिव पुराण में कामदेव को भस्म किया हुआ शिव जी के तीसरे नेत्र के द्वारा। तीसरा नेत्र, देव का नेत्र जिसका खुल जाता है, वह कामदेव तुच्छ हो जाता है उसके लिए। महान संत तुलसीदास है, पत्नी के कहने पर पत्नी के लिए दौड़कर रात्रि के समय ससुराल में गए हुए हैं, और जैसे ही उनको टकोर मिल गई, इस मेरे शरीर में मांस और लहू से भरा हुआ, इसके पीछे आप इतने आतुर है, तो इसको बनाने वाले के पीछे आपका जीवन जोड़ दीजिए। और वहीं से रामदेव की चिंता शुरू हो गई। और संत तुलसीदास, रामायण लिखने वाले, रामायण का वर्णन करने वाले, खो जाने वाले राम के नाम में, वह शिव पुराण तीसरा नेत्र ज्ञानी के ऊपर जब आक्रमण करता है कामदेव, उसका प्रभाव, तब वह भस्म हो जाता है। शिव जी तपस्या में बैठे हुए, संक्षेप में देख ले, शिव पुराण का ये बहुत सुंदर प्रसंग है। शिव जी भी निर्जित मदनम, कामदेव के द्वारा जीते नहीं गए, वही कृष्ण का स्वरूप है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर आए। और बसंत ऋतु खिला हुआ, सभी पुष्प, सुगंधित पुष्प, और वैसा वातावरण खड़ा किया हुआ है। और वह कामदेव जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र, वह तीसरा नेत्र खुलने के साथ साथ कामदेव भस्म हो जाता है। ये तीसरा नेत्र देवी दैवी नेत्र, ये विकारों का नेत्र, इंद्रिय, एक मन का नेत्र, और तीसरा बुद्धि का नेत्र। वहीं पर हमारी पूजा होती है, टीका लगाते हैं। नेत्र शिव पुराण में वही कामदेव को जीतने वाले, वही शिव तत्व, निर्गुण निराकार ब्रह्म निर्जित मदनम। कवि कालिदास ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ, निर्जित मदनम। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम की निंदा नहीं की है। भगवान कहते काम ये मेरा सहायक है, इस सृष्टि की उत्पत्ति वो कामदेव के कारण है, ये तो मेरा काम कर रहा है, ब्रह्मा जी का काम कर रहा है, उत्पत्ति का कार्य। वह कवि कालिदास ने सुंदर लिखा हुआ रघुवंश का वर्णन करते हुए, शैशवे व्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशवे, बाल्यकाल में विद्या पढ़नी, विद्या के लिए जीवन होना चाहिए, अभ्यस्त, अभ्यास करना। यौवन विषयिणाम, युवानी में धर्म की मर्यादा में रहकर कामदेव का सेवन। यौवन विषयिणाम, ऐसे रघुवंश के राजा थे, राजर्षि। हमारे प्रत्येक देवी देवता साथ में पत्नी रखी हुई है, राधा कृष्ण के साथ, सीता राम के साथ, निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव के साथ पार्वती,
सभी ऋषियों ने विवाह किया हुआ है, ऋषि पत्नी, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहेगा तो वह काम भगवान की विभूति और सहायक बन जाएगा। काम को जीतने वाला ही सुखी है, गीता में श्लोक दिया हुआ है। गीता खोले तो हम समझते हैं संस्कृत भाषा का कठिन शब्दों का संग्रह वही गीता है, लेकिन गीता हमारा जीवन का परिचय करवाने वाला है। बहुत सुंदर। सुखी कौन है? हु इज द हैप्पीएस्ट मैन? वह उसका वर्णन शक्नोति हैव यशोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वह नर सुखी है जिसने काम और क्रोध का वेग सहन करने की शक्ति है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता, जो चाहिए नहीं मिला, वही सुखी है। ये विश्व के इतिहास में इतनी स्पष्ट फॉर्मूला बतलाने वाले भगवद कृष्ण ही है। शक्नोति हैव यशोडुम प्राक शरीर, शरीर छोड़ने से पहले, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। इस्तेमाल कर काम के लिए, मैं नहीं, मेरे लिए काम। ये साइकिल ही बदल जाएगी। एक में तू सवारी करेगा और एक में तू घोड़ा बन जाएगा। अभी मुझे पसंद करना है कौन सा, क्या बनना है मुझे। ऐसी बहुत सुंदर देखेंगे देखे एक। तो यहाँ पर लिखा हुआ निर्जित मदनम, इसका अर्थ कामदेव का प्रभाव युवान पर ही होता है। बुढ़ापे में एक आकर्षक शक्ति क्षीण हो जाती है। बाल्यावस्था में 16 साल से पहले इसका परिचय नहीं होता। लेकिन यहाँ पर निर्जित मदनम शब्द अमर्यादित शक्ति, कृष्ण का प्रभाव, वह बालक, युवान और वृद्ध तीनों पर इतना प्रभाव होता है और तीनों को खींचती है। आसक्ति तीनों को है। बालक रूप में भक्त ध्रुव का तारा, नॉर्थ स्टार, राज्य छोड़कर चले गए, पीछे उनके पिताजी आए हुए। उत्तानपाद राजा ध्रुव को राज्य वापस देने के लिए, तब जाकर ध्रुव कहता है मैं अभी आपके हाथ से नहीं लूंगा, मैं जगत पिता के हाथ से ही लूंगा। निर्जित मदनम। बालक प्रहलाद, महान भक्त प्रहलाद, दैत्यानाम प्रहलादश्चास्मि। कितना प्रभाव, स्वयं भगवान आए हुए हिरण्यकश्यपु को समाप्त करने के लिए, नरसिंह रूप में जो आए हुआ अवतार लिया हुआ। बालकृष्ण युवावस्था, प्रहलाद, जीवन बदल दिया। वैसे ही युवान पर भी इतना प्रभाव है। मीराबाई यौवन, अत्यंत सुंदर, कृष्ण का इतना आकर्षण, राजमहल छोड़ दिया हुआ, वृंदावन गई हुई है, और रास्ते में कितने सारे उनकी बनाई हुई रचना देखेंगे तो मीराबाई के भजन, कितना कृष्ण का आकर्षण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा है वह, दूसरा कोई और नहीं है मेरा। इनकी रचनाएं देखेंगे तो कृष्ण का अद्भुत प्रेम भरा हुआ है। वैसे ही वृद्ध शबरी को मिलने राम गए हुए, निर्जित मदनम। क्या खींच होगी, देखा नहीं कभी, आएंगे या नहीं वैसी कोई सूचना नहीं, फिर भी अपनी साधना चालू है। केवट, उनका जीवन देखेंगे तो ये सुगंध आ जाएगी शब्द का, निर्जित मदनम। सभी को खींचे, सभी को खींचे, शबरी को खींचे, मीराबाई को खींचे, प्रहलाद को खींचे, ध्रुव को खींचे, वह निर्जित मदनम। कामदेव का प्रभाव यौवन पर है और रामदेव का प्रभाव, नंद कुमार का प्रभाव सभी पर है। इसलिए निर्जित मदनम शब्द का प्रयोग किया हुआ। आगे आचार्य महाप्रभु आनंद सदनम, भगवान का एड्रेस बता रहे हैं। कृष्ण के नंद कुमार के
घर आपको जाना होगा तो बाहर में बोर्ड लगा हुआ, आनंद सदनम, सदन का अर्थ घर। यह आनंद जिसको चाहिए उसी को प्रवेश है, अन्यथा भीतर में प्रवेश निषेध, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। किसी रोगी होगा उसे आज भी वीजा नहीं मिलती है, फॉरेन कंट्री जाना होगा उसको हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। क्षय टीबी हुआ है, यूएसए नहीं जा सकते आप, अमेरिका, यहीं आपका पासपोर्ट रोक दिया जाएगा, प्रवेश पत्र क्रॉस कर देंगे, यू कैनॉट गो। और आज के युग में भी देखते हैं हम लोग, अभी कोरोना का युग है, आपका सर्टिफिकेट होगा तो पासपोर्ट नहीं जा सकेंगे आप, रोगी है। तो जिसको पासपोर्ट मिलता है वह कैसे लोग हैं, वो आनंद, आनंद सदनम, आनंद की खोज में, देवकी परमानंदम। इसलिए सन्यासी अपने नाम के साथ आनंद लिखते थे, सहजानंद स्वामी आनंद, सहज आनंद, रामानंद, आनंद शब्द, आनंद की खोज के लिए घूम रहे। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आनंद की खोज में, सामान्य हमारे जैसे साधक सुख की खोज में और दुखों से निवृत्ति के लिए हम घूमते। ये दो छोड़कर कहीं पर गया क्या, मुझे क्या मिला, और उनको उनकी दृष्टि होती है प्रभु को क्या मिला मेरे कारण, 24 घंटा मेरी सेवा कर रहा है, 24 आवर्स, नो इंटरवल, नो ब्रेक, हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो नमस्कार कर तो भी ना कर तो भी उनकी खोज में निकले हुए, आनंद सदनम, आनंद खजन, कहाँ बोर्ड है ये, हमारा सुख सदनम, दुख निवारक सदनम, वह खोजते, इनकी खोज, पार पत्र। वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए ये रोगी जो है उनको वहां पर प्रवेश नहीं है, उनको कुछ मिलेगा नहीं। भगवान कहते वहीं बाहर में तेरा ऐसा हो जाएगा, काम कर और फल लेते जा। मैं बीच में कहा था, यूनिवर्सल नियम बनाया हुआ, अच्छा काम कर अच्छा फल मिलेगा, लेकिन ये तो अच्छा काम मैं करूंगा, फल भगवान आपको मिले इसलिए काम करूंगा, वह आनंद, वह गए हुए। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही स्थिति में जिनकी शिकायत नहीं है, रुकते नहीं है, झुकते नहीं। हम रुक जाते हैं और झुक जाते हैं, मुझे कुछ काम था, अरे ये काम नहीं है क्या, भगवान देखते, वही भगवान का ये दूत, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट, ये काम नहीं है। वह वैसे भगवान आनंद सदनम, आनंद की खोज, वैसे ही आनंद किसी दुख को भी सुख लगने की हिम्मत जिसके पास है, वो दुखी होते ही नहीं। तुकाराम महाराज, तुकाराम बुआ, झगड़ालू पत्नी, घर में भोजन का प्रबंध नहीं कर सके, जहां देखते हैं जिसको देखते हैं वहां पर कृष्ण का स्वरूप देखते हैं, वो उनके साथ व्यापार क्या करेंगे। तुकाराम महाराज ग्रोसरी शॉप में बैठे हुए थे, जिसको आते हैं ले जा तू, दुकान कैसे चलेगी। झगड़ालू पत्नी, फिर भी वह आनंद, शिकायत नहीं है, भगवान तूने क्यों ऐसा किया। वैसे ही बहुत सुंदर एक और सोक्रेटिस, उनकी भी पत्नी उनके कार्य में, क्योंकि ऐसे आनंद की खोज में निकले हुए महापुरुष जो होते हैं उनका दृष्टिकोण जीवन की और भिन्न होता है, ऑलवेज हैप्पी। एकनाथ महाराज, अनुकूल पत्नी थी साथ, तुकाराम को प्रतिकूल पत्नी, साथ न देने वाली, शिकायत करने वाली, तो भी आनंद। और एकनाथ महाराज अनुकूल पत्नी, भगवान मैं अकेला काम तेरा नहीं कर सकता, इसलिए तूने मुझे ऐसी पत्नी दी ताकि हम दोनों मिलकर काम कर सके। वैसी प्रार्थना करने वाले, वैसे ही भगवान को थैंक यू कहने वाले। नरसिंह मेहता, पत्नी गुजर गई, भगवान के सामने भजन गाते हैं, भलू थयू भांगी जंजाल, सुखे भजीसु श्री गोपाल, शिकायत ही नहीं है उनकी।
दुख में सुख देखने की जिसके पास हिम्मत है वही आनंद सदन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए भगवान का स्वरूप भी कैसा है? आनंद के दाता, दुख हरता, भय त्राता, आनंद के दाता। भगवान के मेरे पास आनंद मिल सकता है। सुख और दुख तेरे कर्मों के अनुसार तुझे मिलता ही रहेगा, कि वह तेरा कर्म और फल का जो संबंध है उसके अनुसार एक्शन एंड रिएक्शन, मैं बीच में कहा था, प्रकृति के नियम के अनुसार हो जाएगा। बस आनंद सदनम, भगवान के घर का एड्रेस बता रहे हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। आनंद की खोज में कभी जाओ। सुखम आत्यंतिकम यत तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अत्यंत क्रोध की सुख की स्थिति जो है उसे ही आनंद कहते हैं। ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस से सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, वस्तु या व्यक्ति के कारण मुझे सुख मिलता है तो वह सुख की भूमिका है, और वस्तु या व्यक्ति न होने पर भी आनंद का जो परिचय होता है उसे आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है। तो वहां जो पहुंचे उनको ये समझ में आएगा। आनंद सदनम, सन्यासी, भगवान को अर्पण करने वाले, मुकुट धर्म। आज अंतिम शब्द देख लें, क्योंकि एक एक शब्द इस आचार्य के पवित्र मुख से निकले हुए हैं। गहन अर्थ है, थोड़ा भी अर्थ हमारे जीवन में स्पर्श हो जाए तो हम भी प्रभु के प्रिय बनने के रास्ते पर हैं। मुकुट धर्म, मुकुट भगवान के सिर पर कृष्ण के मुकुट धारण किया हुआ। मुकुट का अर्थ शोभा है, लेकिन इसके शोभा कहाँ चाहिए? वह तो स्वयं शोभा बढ़ाने वाला। जो स्वयं सुंदर हो उसे मुकुट पहनने की आवश्यकता क्या है? श्रृंगार कौन करेगा? सुंदर दिखना, लेकिन ये तो अत्यंत सुंदर है। ये साहित्य शास्त्र में बहुत सुंदर, थोड़ा देखेंगे साहित्य शास्त्र, साइंस एंड लिटरेचर। आत्यंतिक प्रेम में प्रियतमा के माथे को और बाल सहलाने के लिए इच्छा होती है। प्रिय और प्रियतम के रिश्ते में बाल पकड़ना होता है, और उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए, प्रिय और प्रियतम के रिश्ते पर पहुंचे हुए शंकराचार्य वल्लभाचार्य भगवान के माथे का बाल सहलाने के लिए, तो वहां देखते बाल हाथ में नहीं आते, मुकुट है बीच में। मुकुट धर्म, ये मुकुट क्यों धारण किया हुआ? मुकुट रखा हुआ। भगवान कहते हैं मैं किसी के ताल पर नहीं नाचता हूं, मेरे ताल पर तुझे नाचना है। मेरा भाई स्वयं नाची हुई है। वह भूमिका मुकुट धर्म, पत्नी के कहने पर कितना चलना, ये पति को समझना है और पति को निश्चित करना है। अन्यथा राजा का हाथ, राजा का माथा होता है, जो किंग होता है, रूलर, उसका माथा किसी के हाथ में नहीं आता। ये कृष्ण किंग मेकर थे, किंग से भी ऊपर। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई कैसे समझेंगे? इसलिए मुकुट धर्म, बहुत सारे मुकुट पर देखेंगे तो भगवान का माथा किसी के हाथ में नहीं आता। अन्यथा सभी भक्त यही कहेंगे भगवान सभी को मुक्ति दे दीजिए। तो गया पर जो गए हुए हैं, वहां पर श्राद्ध के लिए गए हुए जो है उनको पता होगा। गया गदाधर नाम के शिव जी के भक्त, उसने भगवान से मांगा हुआ, भगवान मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से आपको जो चिट्ठी लिखकर भेजूं उसको आप मुक्ति दे दीजिए। अभी पार्वती माँ साथ में थी, माँ ने कहा ये तो आपका भक्त है और अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, तो आप वर दे दीजिए। वरदान दे दिया हुआ। अब यहाँ भीड़ लग गई, सबको चिट्ठी जाती है, और प्रभु के दरबार में चिट्ठी या सिफारिश तो चलती नहीं है। यमराज चिट्ठी चिट्ठी आने लग गई, सभी वहाँ भीड़ लग गई। वहाँ पर विष्णु भगवान जाते और इस गया गदाधर को मार देते। इसलिए आज जो श्राद्ध करने जाते हैं तो वहाँ पर श्राद्ध ब्राह्मण पवित्र
पहले ही नमस्कार करते हैं, ओम गदा गदाधराय नमः। ये व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। प्रहलाद, भगवान मेरे साथ सभी को आने दीजिए स्वर्ग में। तो भगवान कहते ये धर्मशाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार ये गति प्राप्त होने पर ही यहाँ पर आ सकते हैं। आनंद सदनम मुकुटधरम। अगले शनिवार को बहुत आगे लिखते हैं, इतने सारे शब्द है। गुंजाकृतिहारम परमोदारम। तो ये तीसरा श्लोक फिर से गाकर आज समय समाप्ति दिखा रही है, तो साथ में गाते जाएं। इस शब्द का जो अर्थ और भाव समझने का प्रयत्न किया हुआ, वही गाते समय यदि सामने आ जाए तो हमारा ये 1 घंटे का समय सच्चे अर्थ में सफल हो गया। सुंदर वाह रिजवदनम निर्जित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजा कृतिहारम विपिन विहारम परमोदारै चीरहरम वल्लभ पटपीतम कृत उपवीतम कर्णवनीतम विबुधवरम भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। आज यही समाप्ति करेंगे। सभी साथ देने वाले को फिर से नमस्कार। अगले शनिवार को नंद कुमार अष्टमी के लिए फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज पूरा करें। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु। पार्टिसिपेंट रिकॉर्ड से जो है